मध्य प्रदेश में सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मोहन कैबिनेट में कुछ नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। तो रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में हो सकता है सोमवार को, और मोहन कैबिनेट में कुछ नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी कि कुछ और नए चेहरे मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं, सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रामनिवास रावत का नाम सामने आ रहा है। रामनिवास रावत जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल होने वाले रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, संभावनाएं हैं कि रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और ये फैसला कार्य समिति में लिया जा सकता है। देखिए, वाकई ऋतु, ये अटकलें सुबह से तेजी से चल रही हैं कि रामनिवास रावत मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। इसके अलावा निर्मला सप्रे का भी नाम चल रहा है और एक दो नाम और हैं, लेकिन दो नाम स्थायी तौर पर आ रहे हैं कि इनका कल जो विस्तार होगा उसमें जगह पा सकते हैं। अभी हमने प्रहलाद पटेल आए थे हमारे बीच में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, उनसे जब इस पर बात की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ जरूर चल रहा है, बात हो रही है। ये बात वहाँ से आगे बढ़ी जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए थे। वहाँ वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, अमित शाह से मिले थे, जेपी नड्डा से मिले थे। तो उन्होंने भविष्य में होने वाले इस विस्तार पर बात की थी, कौन से नामों को शामिल किया जाना चाहिए, किनको जगह मिलनी चाहिए, इस पर भी बात हुई है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार पहला होगा मोहन सरकार का, और ये एक दो दिन में होना ही है। लेकिन ये तेजी से बात है कि जो है सूत्र भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये होना है, लेकिन अब ये कल होगा कि आगे होगा। लेकिन हाँ, सोमवार पर बात आकर टिकी हुई है। संभावनाएं तो तेज है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, लेकिन रामनिवास रावत क्योंकि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन रामनिवास रावत के साथ साथ और कौन से नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं? देखिए, हमने आपको जैसा बताया, निर्मला सप्रे जो है वो भी बीजेपी में आई हैं, उनका एक नाम है। इसके अलावा एक दो नाम और हैं। कहा तो ये भी जा रहा है जो अभी प्रत्याशी हैं उपचुनाव के, उनको भी अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शाह जो अमरवाड़ा से उपचुनाव में जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये कयास हैं, अटकलें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि कल जो है वो हमको होती हुई दिखाई देगी। और थोड़ी देर से जैसे ही ये बैठक होगी, अंदर सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास में आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। विस्तार न्यूज विस्तार से बताता रहेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले विस्तार न्यूज बताएगा श्याम जी की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं हैं और आज कार्य समिति की बैठक, और ऐसे में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज उज्जैन के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परंपरा के अनुसार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की मंगल शुभकामनाएं भी दी हैं। और इसके साथ ही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो आज रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप रायपुर से देख सकते हैं। मंदिर की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और बस कुछ ही देर में रथ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं मंदिर में, और बस कुछ ही देर बाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलेंगे। तो स्वस्थ हो चुके हैं भगवान जगन्नाथ और 15 दिन बाद नैन खोले हैं, और यही वजह है कि आज रथ यात्रा निकाली जा रही है।
सालों से रथ यात्रा निकाली जाती है। खासकर ओडिशा के पुरी से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब पूरे देश भर में रथ यात्रा की तस्वीरें सामने आती हैं। अहमदाबाद में तो रथ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, तो वहीं ओडिशा के पुरी में तैयारियां जोरों पर हैं। बस कुछ ही देर बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी। और रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए। 2 तस्वीरों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही बस कुछ ही देर बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं मौके पर, जो इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। विधि विधान से पूजा और उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो आपको बता दें, इस बार रायपुर की रथ यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए एक नया रथ तैयार किया गया है। सुबह श्रृंगार आरती और हवन और उसके बाद भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन देने नगर भ्रमण पर इस रथ यात्रा के जरिए निकलने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर में आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे और बस कुछ ही देर बाद यात्रा की शुरुआत भी होगी। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे आगे भी। छत्तीसगढ़ का भाटापारा अपने धार्मिक आयोजनों के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ कई आयोजन सालों से होते चले आ रहे हैं। यहाँ के लटुरिया मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। ये यात्रा यहाँ से पिछले 121 सालों से निकलती चली आ रही है। यहाँ के राम सप्ताह चौक के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में भाटापारा के निवासियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं। लटुरिया मंदिर से निकलकर भाटापारा के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय कर ये यात्रा वापस लटुरिया मंदिर पहुंचती है। जी, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, मंदिर के पास का, और बचपन से मैं आ रहा हूँ। लगभग ये मंदिर 120 साल पुराना है और ये इनकी मूर्ति जो है जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी है, बलराम जी की मूर्ति, ये पुरी से ही लाई गई थी, ऐसा मुझे ज्ञात है। जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, आज से 26 साल हो गए हैं, तब से हर साल मैं यहाँ दर्शन करने आती हूँ। जन्माष्टमी और इसमें रथ यात्रा के दिन हमेशा दर्शन करने आती हूँ। क्या मनोकामना लेकर आए थे? जी कुछ नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या मांगना जो भी देंगे सब अच्छा ही करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में जो है रथ यात्रा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं जगन्नाथ जी का जो है रथ यात्रा निकलेगी। वहीं हम भाटापारा के राम सप्ताह के पास है, जो लटुरिया मंदिर से 1 बजे पूजा होने के बाद ये रथ जो है वो सज रही है। सजने के बाद ये 1 बजे पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा। और अभी देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारियां जो है पूरी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे फूल सजाया जा रहा है। पूरा जो उनकी रथ है, भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, उनको पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे नगर में, भाटापारा के जो नगर में ये रथ जो है पूरी जगह, जो जैसे कि आप जान सकते हैं, गोविंद चौक, राम सप्ताह, सती मंदिर, पूरे भाटापारा में नगर में भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद फिर यहीं पे लाके वो जो है वो समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद्य के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेमित्रा की। बेमित्रा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज शेर पंजाब ढाबे में दबिश दी और करीब 10 लीटर अवैध शराब जब्त की है। ढाबा संचालक तेजिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेमित्रा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यू शेर पंजाब ढाबा में दबिश दी है और इसके साथ ही ढाबा संचालक तेजिंदर सिंह को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस ने और इसके साथ ही ढाबे में दबिश दी है पुलिस ने। अवैध शराब, 10 लीटर अवैध शराब पुलिस ने जब्त की और ढाबा संचालक तेजिंदर सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है। कोतवाली पुलिस के द्वारा सिग्नल चौक न्यू शेर पंजाब ढाबा में मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की गई है। मौके पर 52 पौआ शराब, बियर केन, ये सब जब्त की गई है। इसमें ढाबा संचालक तेजिंदर सिंह आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
एमपी कांग्रेस में नए सिरे से रिफॉर्म करने की तैयारी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ राउंड द टेबल चर्चा के लिए बैठक है, तो अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन के आधार पर रणनीति तैयार की जाएगी। सीनियर नेताओं की सलाह को भी तरजीह दी जाएगी। तो कांग्रेस में नए सिरे से अब रिफॉर्म की तैयारी है और सीनियर नेताओं की सलाह को भी अब तरजीह दी जाएगी। एमपी कांग्रेस में ये नई रणनीति तैयार की जा रही है। नए सिरे से रिफॉर्म करने की अब तैयारी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ राउंड द टेबल चर्चा के लिए बैठक है और अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन के आधार पर अब रणनीति तय होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नई रणनीति पर काम करने जा रही है और एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही बात है ऋतु। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी बीमार है तो उसका अब मर्ज भी खोजा जा रहा है। मतलब यानी कहा जाए कि रिफॉर्म करने की तैयारी की जा रही कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों 4 बार लोकसभा विधानसभा हारी है, इसका अब इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अब बीजेपी के पैटर्न पर काम करना शुरू कर देगी और इसके लिए बड़े नेताओं की सलाह ली जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किसी संगठन को व्यवस्थित बनाने और उसको एक अच्छे तरीके से गति देने के लिए अगर कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे रिफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन होना चाहिए और संगठन में क्या किस नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही निगरानी, मूल्यांकन और परफॉर्मेंस पर भी कांग्रेस अब फोकस करेगी। अभी तक जो एक सरकारी ढर्रे पे कांग्रेस का रवैया होता था कि कोई भी नेता आया गया, इस पर अब पूरी तरीके से रोकथाम लग जाएगी। और ये बैठक का मतलब है कि राउंड द टेबल बैठक में तमाम सारे सीनियर नेता मौजूद हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। तो अब ये माना जाए कि कांग्रेस एक नए सिरे से मध्य प्रदेश में कवायद करेगी कि आखिर कांग्रेस कितनी मजबूत और हो पाए, क्योंकि जो मजबूती का दावा किया जाता है वो लगातार चुनाव हारने में स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अब एक कांग्रेस कैडर बेस सिस्टम तैयार करना चाहती है जिससे कि कांग्रेस को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार मिल सके। तो ये बड़ी बैठक हो रही है। भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह सहित तमाम नेता बैठक में मौजूद है और कोशिश यही होगी कि कांग्रेस में एक नया टाइमलाइन तय किया जाए कि आखिर अगर कांग्रेस पे तमाम सारे नेता एकजुट हैं तो और इसके बाद भी जो तमाम सारा परफॉर्मेंस कांग्रेस करते आई, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, तो उसको लेकर एक निगरानी भी रखी जाए। और ये तय किया जाए अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति बैठक में तैयार होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। तो देखिए, इधर नई तैयारी में है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, तो इधर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इंदौर में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पेड़ मां के नाम अभियान। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में बीते दिन जम्बूरी मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और डॉक्टर मोहन यादव ने पेड़ लगाकर, पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इंदौर में भी शुरुआत होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं इंदौर। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत इंदौर में भी की जा रही है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साथ में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं और इसी के साथ आज इंदौर में इस अभियान की शुरुआत हो रही है। सीधी तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं रायपुर से, जहां जगन्नाथ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए, जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं मंदिर में। और देखिए, अब बस कुछ ही देर में रथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं रथ यात्रा में और रायपुर में रथ यात्रा निकाली जा रही है। बस कुछ ही मिनटों में रथ यात्रा की शुरुआत भी होगी। तो बता दें आपको कि रथ यात्रा के पहले मंदिरों के पट करीब 15 दिन तक बंद रहते हैं और उसके
बाद पूर्णिमा तिथि पर भगवान को स्नान कराने की परंपरा निभाई जाती है और अब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलते हैं, नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बस कुछ ही देर में शुरुआत होगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि पर हर साल ये रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके पीछे कई मान्यताएं हैं। रायपुर में भी विशेष आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। और बस कुछ ही देर बाद ये रथ यात्रा निकलेगी जो नगर भ्रमण करेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रायपुर में जिस रथ में भगवान जगन्नाथ सवार हुए हैं, ये रथ भी बेहद खास है। इस रथ को भी खास तरीके से तैयार किया गया है और आज 15 दिनों के एकांतवास से बाहर आकर भगवान जगन्नाथ धूमधाम से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। बस कुछ ही देर में रथ यात्रा शुरू भी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद अब तमाम रस्म निभाई गई और अब रथ यात्रा बस कुछ ही देर में शुरू होगी। तो आज 15 दिन से बीमार भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हुए और आज प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो देखिए, रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में रथ यात्रा शुरू होगी और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदौर लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान इंदौर में भी आज से शुरू किया जा रहा है। लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य है इस अभियान के तहत और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। देखिए, कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान बस कुछ ही देर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बीते दिन राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से इस अभियान की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में और कई पौधे एक साथ लगाए गए और एक रिकॉर्ड बनाने के, इतिहास रचने की तैयारी में है सरकार और यही वजह है कि देखिए, भोपाल के बाद अब इंदौर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और इसके साथ ही तुलसी सिलावट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सीधी लाइव तस्वीरें इंदौर से सामने आ रही हैं। इधर भिंड जिले के गोहद में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से कई गांवों का संपर्क टूट गया है तो चितौरा समेत 6 गांवों के कई घरों में पानी भी भर गया है। ग्रामीणों ने घरों की छतों पर रात गुजारी। निब्रोल सड़क पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इधर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये भिंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भिंड में देखिए, और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोहद में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं और इधर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। छत पर लोग जिंदगी बिता रहे हैं। छत पर रात लोगों को गुजारनी पड़ी है क्योंकि उनके घरों में पानी भरा हुआ है।